रिजर्वेशन तब तक होगा जब तक तुम्हारे बाप दादा जो है सुप्रीम कोर्ट में जज बने हुए हैं, और रिजर्वेशन जब तक होगा जब तक जल जंगल जमीन नहीं बांटोगे। मलाई की बात करते हो, क्रीमी लेयर की बात करते हो, अरे क्रीमी लेयर, उनके क्रीमी लेयर को शेड्यूल कास्ट के क्रीमी लेयर से लागू करो ना, तब हम बताएंगे आपको। जिस दिन मैं 5,000 करोड़ की शादी करूंगा, मैं जिस दिन 500 करोड़ का बंगला लूंगा, यकीन मानिए मैं मेरी आने वाली 7 पुश्तें जो रिजर्वेशन नहीं लेंगी। परंतु डर नहीं है हमें। क्रीमी लेयर किसी के, ये जो आरक्षण है किसी की भीख नहीं है, किसी के बाप की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, संविधान ने हमें दिया है, संविधान से हमें मिला है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें दिया है, पूना पैक्ट ने हमें दिया है। और रही बात क्रीमी लेयर की, अरे शहरों में रहने वाले कोट पहने हुए वकीलों को आप क्रीमी लेयर कहते हो, तो जब खेललांजी होता है, बथानी टोला होता है, फूलपुर बातें होती है और हमारी लड़कियों को नंगा करके मारते हो, जाति के नाम पे राष्ट्रपति को बाहर भगाते हो, जाति के नाम पे जस्टिस कर्नन को जेल में डालते हो, तब क्रीमी लेयर याद नहीं आता। और मैं बता दूं कि ये जो आप जो लोग हो जिन्हें लगता है कि ये बहुजन समाज के वकील आपके छलावे में आ जाएंगे, लोग कहते थे फूट डालो शासन करो, लोग कहते थे फूट डालो शासन करो, अंग्रेजों की पॉलिसी है, पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट की है, उन पेशवाई जजों की है, उन एससी शेड्यूल कास्ट जजों की है जो ये कहते हैं कि रिजर्वेशन कब तक। तो रिजर्वेशन जब तक होगा जब तक मंदिरों में बैठा हुआ रिजर्वेशन 5,000 साल से तुम खा रहे हो। और अगर वाल्मीकि समाज ये सोचता है कि सिर्फ शेड्यूल कास्ट के कुछ वर्गों का रिजर्वेशन खत्म करके उन्हें रिजर्वेशन मिल जाएगा, तो हाथ जोड़ के मेरा एक विनम्र निवेदन है, पहले दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर आप अपने आप को पक्का करवा लो, चमारों से लड़ाई बाद में लड़ना। बाबा साहब का सम्मान मूर्तियों में नहीं है। आज जितने संगठन यहाँ पर हैं वो कल जाके इंडिया और भाजपा की गोदी में बैठ जाएंगे। अभी भी कुछ है, मैं क्या कह रहा हूँ, ये इंडिया की गोदी में बैठ जाएंगे, ये भाजपा की गोदी में बैठ जाएंगे। पर सवाल ये है कि जो आज रिजर्वेशन खत्म करने के कागार पर सुप्रीम कोर्ट है, जो कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट का है, जो ये कहता है कि हम सब क्लासिफिकेशन संविधान में करेंगे, तो क्या ये पावर सुप्रीम कोर्ट को और पेशवाई जजों को संविधान ने दी है? क्या हमारी लड़ाई मूर्ति लगाने तक सीमित है कि जाटा हो, चमार हो, महार हो, मीणा हो, दानुक हो, कुम्हार हो, जो समाज बाबा साहब को मानता है वो संवैधानिक लड़ाई लड़ेगा। आप कहते हो कि हम रिजर्वेशन खा गए, हम उनका रिजर्वेशन खा गए, अरे आप मांग करो ना कि हमारा चीफ जस्टिस जो है वो वाल्मीकि समाज से बनाया जाए, हमारा चीफ जस्टिस धानुक समाज से बनाया जाए, हमारा चीफ जस्टिस डोम समाज से बनाया जाए, तो यकीन मानिए मैं सबसे पहले उसका समर्थन करूंगा। पढ़ने तो दिया ही नहीं आपने, कहाँ से चीफ नहीं हमने क्यों नहीं पढ़ने दिया, जब आपके पास में 2 रास्ते थे, पहला रास्ता बाबा साहब को अपनाने का और दूसरा रास्ता अमीचंद शर्मा के वाल्मीकि शब्द को अपनाने का। जानते हैं अमीचंद शर्मा का इतिहास, तो हमने बाबा साहब को चुना, हमने झाड़ू नहीं उठाई, हमने कलम उठाई। और जब आप मुझ पे आरोप लगाते हो, मेरे समाज पे आरोप लगाते हो, तो मैं बता दूं कि बदल देंगे इस बार सुप्रीम कोर्ट के विचारों को, कि बदल देंगे इस बार सुप्रीम कोर्ट के विचारों को। सुप्रीम कोर्ट उठ के कहेगा क्या हो गया इन बंगू दानिक जाटो चमारों को। सारी मलाई खा गए हो तुम्हें। मलाई जिस दिन मलाई उस दिन कहना, जिस दिन मैं अंबानी जैसी शादी करूं, मलाई उस दिन बोलना जिस दिन मेरे पास रोल्स रॉयस हो, मलाई उस दिन बोलना जिस दिन मेरे पास पेंट हाउस हो, और मलाई उस दिन बोलना जिस दिन मैं माल्या और मोदी जैसा लाखों करोड़ रुपए का गबन करके भारत से भागूंगा। पूरे देश का समाज, ये या तो मीडिया वाले जो दिग्भ्रमित ना करे समाज को, यहाँ पर वो लोग मौजूद हैं जो आरक्षण के समर्थक में हैं, ना केवल वो कि जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से खुल के बता दूं, आज अगर एडवोकेट यहाँ पर मौजूद हैं तो वो मूर्ति लगाने के लिए यहाँ मौजूद नहीं है। मूर्ति लगाना हमारा प्राथमिक उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य संविधान बचाना। मूर्ति तो हम हर गली हर चौराहे पे लगा देंगे, परंतु जो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम ने जो संविधान के खिलाफ, जो संविधान के विरोध में जो डिसीजन दिया है, ये सारे वकील भाई आज उसके विरोध में यहाँ है। और यकीन मानिए मूर्ति हटाओ से ज़्यादा हमारा जो आज आंदोलन है वो संविधान बचाओ का आंदोलन है। और यकीन मानिए कि मूर्ति तो हम हर गली हर चौराहे में लगा देंगे, परंतु संविधान बचाना, आरक्षण का जो प्रारूप है उसे लागू करना और कॉलेजियम सिस्टम करना। और अभी आप ये नहीं कि फूट डालो शासन करो की जो नीति है वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए है, फूट डालो शासन करो की वक्फ बोर्ड में आपको क्या मिल गया,
आप वक्त में आप मुस्लिमों के बीच में आप जो है फूट डालो कि शासन की नीति कर रहे हो, शेड्यूल कास्ट के बीच में ये ला रहे हो और आप लोग हर फैसले को चैलेंज करने लग जाते हैं। नहीं कैसे कहते हैं हम संविधान को मानते नहीं, हैं। फैसला किसका, संविधान का या पेशवाई जजों का? नहीं, गवई कौन? गवई जो जिनके परिवार वाले खुद इंडिया गठबंधन का समर्थन करते हैं। और गवई से एक बात पूछिए ना, जब गवई साहब ये कहते हैं कि आरक्षण कब तक, तो आरक्षण जब तक तुम जैसे लोग कोलिजियम सिस्टम से, तुम्हारे बाप दादा जो गवर्नर थे, तुम भी प्रत्यक्ष रिजर्वेशन लेके जो बने हो, और अगर तुम्हारे बच्चे अगर रिजर्वेशन का फायदा नहीं लेते तो कोलिजियम का लेते तो तब तक आरक्षण होगा। और आरक्षण संविधान बाद में मिला, आरक्षण हमें पहले मिला। वाल्मीकि समाज से है, आपकी सरकार से, सिस्टम से, सुप्रीम कोर्ट से है। देखिए, जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवाएं आगे मुकद्दर आपका है। और तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगले नंबर आपका है। शेड्यूल कास्ट के अंदर चमारों को, महारों को, मीनाओं को, धानुकों को 70 साल बाद समझ में आया कि रिजर्वेशन क्या है। तक सीवर में मरेंगे, कब तक झाड़ू पकड़ेंगे वो लोग? अरे ये नहीं, ये सवाल आप चमारों से पूछ रहे हो क्या? नहीं, ये सवाल किससे पूछ रहे हो आप? मलाई तुमने खाई? नहीं, मलाई हमने खाई है। तो जब पूरा जो देश है, पूरा देश तुमने चांद तक पे तो अपने लोग पहुंचा दिए, परंतु सीवर में मरने के लिए छोड़ दिए। क्या ये पॉलिसी चमारों ने बनाई है क्या? है? और जो पॉलिसी रिजर्वेशन की पॉलिसी है, मुझे एक बात बता दो, पूरे भारत में जितने इंटरव्यू बोर्ड हैं उनके अंदर किसको हेड जो है जाटव चमार करता है? किसको करता है? अगर आप ये सोचते हो कि जाटव चमार ही खा रहा है तो बिल्कुल गलत है। रिजर्वेशन जो ना तो स्पेशल जाटव का है, ना चमारों का, ना वाल्मीकि का, ना धानुक का, ना भंगी का, रिजर्वेशन सबका है। ईवी चनैया की जजमेंट थी कि सब क्लासिफिकेशन ऑफ दी इन द रिजर्वेशन कैटेगरीज अमाउंट टू नॉट गिविंग रिजर्वेशन टू दी डिप्राइव्ड पीपल। तो जब आप ये मिसकॉन्सेप्ट फैलाते हैं कि हम खा रहे हैं तो बिल्कुल गलत। ओपी शुक्ला जो है वाल्मीकि, वो भी इस पिटीशन में शामिल थे। वो कह रहे हैं कि हमारा शोषण तो हमारे अपनों ने किया है। देखिए, आप किसी भी कुकर मुत्ते के बारे में मुझसे बात करेंगे तो मैं नहीं जानता। मैं ओपन चैलेंज करता हूं आप सैकड़ों चैनल के माध्यम से कि अगर कोई कुकुरमुत्ता ये कहता है कि जाटव चमार रिजर्वेशन खा गए, तो ना तो जाटव समाज के लोग हैं, नहीं, मुझे क्या पता आप किसका नाम ले रहे हो, आप किसका नाम ले रहे हो? अगर आप मुझसे किसी, मुझे क्या पता, मुझसे बात करो, बाबा साहब की बात करो, मुझसे बात करो, सुप्रीम कोर्ट की बात करो। और कल कोई संघी आगे नाचने लग जाए, कोई संघी जो है, संघी आगे हंडिया पीछे, गले आगे हंडिया पीछे। शुक्ला को संघी क्यों कहा जा रहा है बार-बार? हर अरे यार, बता रहा है। नहीं, अरे मुझे फिर वही बात, कौन है ये? अमिचंद शर्मा है क्या ये? मैं अचानक मोहन भागवत से क्या मिलने में, जब सारे नहीं, अरे भाई मुझे देखिए, ना तो हमें मोहन भागवत से कोई लेना देना, ना ही किसी XYZ से कोई लेना देना। मेरे जाटव समाज को अगर कोई कमजोर समझता है तो वो कमजोर ना समझे। हम संवैधानिक मामलों में, गैर संवैधानिक मामलों में अगर आप ये कहते हैं, वही ना हो गया जो लोग चाह रहे हो वही बढ़ गया। नहीं, बिल्कुल। देखिए, सुनिए, अगर आप हमें सोचोगे कि वाल्मीकि जो, अगर आप ये सोचते हो कि जाटव समाज जो है आपकी प्रतिक्रिया पे चुप रहेगा, तो ऐसा नहीं है। आप मुझे ये बता दो, एक जाटव समाज के पास अगर कोई रोल्स रॉयस दिखा दे, पाम जुमेरे में कोठी दिखा दे, तो मैं भी मान लूंगा कि मैंने आपका जो है शोषण किया है। मायावती का एग्जाम्पल देते हैं लोग। किसका? मायावती का। नहीं देंगे, वही तो खटक रही है आपकी आंखों में। जब पूरा इंडिया गठबंधन, पूरा एनडीए गठबंधन और यहाँ मंच पे बैठे हुए अधिकतर लोग जब इंडिया गठबंधन के लिए तालियां बजा रहे हैं, तो बहन कुमारी मायावती ने कहा है कि आपातकाल की स्थिति है, बच्चों को बचा के रखे। नहीं, सारे, अरे उसके अंदर ना जो मंच है, मुझे एक बात बताओ, अरे मुझे एक बात बताओ ना, जब 3 तारीख को डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आ गया, ऐसी क्या मजबूरी थी आप मूर्ति लगाने के पीछे पड़े हुए? आपको संविधान बचाना है या मूर्ति लगानी है? आपको एक चूज करना है। बाबा साहब का सम्मान बचाना, अपना इतिहास बचाना। अरे तो अपना इतिहास बचाना तो संविधान खत्म कर दो, मनुस्मृति लागू कर दो, आपका सम्मान बचा रहेगा। आगे हंडिया लगाओ, पीछे झाड़ू लगाओ, खूब सम्मान करवाओ, क्योंकि मनुस्मृति के हिसाब से और उस व्यवस्था के हिसाब से आपका तो दायित्व और कर्तव्य यही है। तो आप खिलाफ है मूर्ति के? मैं मूर्ति के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खिलाफ हूँ इस बात के कि पहले रिजर्वेशन और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी जाएगी, उसके
बाद मेरे लिए मूर्ति की लड़ाई है। आप लोग मुद्दे को डाइवर्ट ना करें। जो गरीब रहने वाला है, जो गांव में रहने वाला गरीब है, जिसके छत पे झोपड़ी नहीं है, जिसके तन पे कपड़े नहीं है, जिनकी बेटियों को मार दिया जाता है, रेप कर दिया जाता है, पहले मुझे उसकी लड़ाई लड़नी है। मूर्ति की लड़ाई मैं बाद में लड़ूंगा। तो वही तो लड़ाई है ये भी, मूर्ति लगाने की लड़ाई। ये कल जाके ये कह देंगे कि हमने 10,000 लोग लाए, 100 संगठनों के साथ 100 आदमी नहीं है। क्या ये इनकी नालायकता नहीं है? क्या ये नहीं है कि इनका फेलियर है? फूल भी ले जाएंगे, फूलों का गुच्छा भी लेके अभी जाके जाएंगे बीजेपी की गोदी में बैठ जाएंगे, वहाँ जमजम पिएंगे और गुलगुले खाएंगे और कह देंगे कि हमारे साथ जो है 2 लाख लोग थे। बस फिर राज्यसभा मांगेंगे, कोई काउंसलर की टिकट मांगेगा, कोई राज्यसभा के। तो आंदोलन ना करें लोग सड़क पे आकर। आंदोलन करिए, किस चीज के लिए? अगर आप सोच रहे हो मूर्ति के लिए आंदोलन, तो मूर्ति के लिए आंदोलन नहीं होगा ये।